हेलो गाइस, कैसे हैं यार? ये बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे ऐसे ही लगता है। पूरा सभी बच्चे पूरे इंटरेस्ट से, पूरे एक्साइटमेंट से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एक्साइटमेंट में थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए और उस एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए मैं संजीव कुमार शर्मा आपके लिए क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 मैथ्स। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मैथ्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप मैथ्स को एज ए गेम लेके चलिए, बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है कि HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 56 एंड 112 इसका आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ये किताब हम एक साइड कर देते हैं, जो सपोर्टिंग है। और अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे मिलते जुलता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। इट इज वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है आपके लिए। 56 के आपको फैक्टर करने हैं और आपको करना है 112 के फैक्टर्स। जो आप 56 के फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से। 2 2 जा 4 and 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 and 7 1 जा 7. This one. Now 2 5 जा 10 and 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 and 7 1 जा 7. ओके, अब हमने दोनों के फैक्टर्स कर लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स हम इसके कर लिए हैं। एक बार वीडियो चेक करते हैं। ओके, प्राइम फैक्टर्स आपने इसके कर लिए हैं। तो 56 के हम फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। एंड 112 के क्या फैक्टर आए हैं हमारे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 एंड 7। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF। हमें क्या पता करना है? HCF किस किस का? 56 एंड 112, 56 और 112 का। 56 और 112 का आपको HCF पता करना है। उसके लिए हमें क्या मैंने बताया था आपको? जो सबसे बड़ी पावर बनेगी। अब मैं इसको एक बार पावर में लिख देता हूँ ताकि आपको आसान होगा समझने के लिए। 2 की पावर 3 इंटू में 7, ठीक है। और इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू में 7। मैंने बच्चों क्या बताया था आपको कि जो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा HCF होता है वो क्या होता है? HCF में आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी पड़ती है। दोनों में जो पावर है, स्मॉलेस्ट पावर है हमारी 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। और जो दोनों में है वो 7 है। अब आप इसको सोल्व कीजिए। 2 की पावर 3 से आपको आ जाएगा 8 और इससे मिलेगा 7, 8 7 जा 56। तो आपका HCF क्या हो गया? 56 हो गया। अब हम आते हैं LCM पर। LCM यानी कि लासापा। इसको हम कैसे निकालेंगे? LCM 56 और 112। हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कंफ्यूजन हो हिंदी मीडियम के बच्चों को, तो इसलिए कभी कभी लिख लेते हैं। तो अब हमें करना है LCM। जब मैंने LCM करने के लिए क्या बताया था बच्चों? मैंने LCM करने के लिए मैंने बताया था कि आपको बिगेस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो लेनी है। और यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? वो है हमारी 4। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 की पावर 4 लेनी पड़ेगी और 7 दोनों में से 7 लेना पड़ेगा। तो बेटा LCM कितना आएगा बच्चों?
हेलो गाइस, एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 7 जा 112 और हमारा एलसीएम कितना आ गया? 112। थोड़ा गैप दे के लिखना पड़ेगा क्योंकि कई बार वीडियो में क्लियर नहीं होता। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ पता करना। 29 क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी था। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। तो 30th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई। हमें ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें और हमें बताना है कि ये तीनों जो है किस तरह से कंपोजिट नंबर है। क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? अगर है तो हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं लेता हूं मैं फीस ऑनलाइन की। अब हम क्या करते हैं? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जो क्वेश्चन नंबर 30 उसमें क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 के पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 15 प्लस 15। ठीक है, हमें बताना है। मैं आपको तीनों पार्ट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर दिया गया है 11 इंटू 13 इंटू में 17 और प्लस 17। और थर्ड पार्ट जो हमें दिया गया है दैट इज वो क्या है? 1 से लेकर आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 5 है, 4 नहीं है। 5 इंटू में 7 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, थोड़ा सा ये थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा घुमा दिया है। तो घुमाना भी जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर पेपर में थोड़ा सा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सीधे सीधे नहीं देने वाला है, वो आपको थोड़ा घुमा के देगा। थोड़ा सा कान को सीधे नहीं पकड़ेगा, टेढ़ा पकड़ के करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो पार्ट फर्स्ट है उस पर आ जाइए। 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 15 प्लस 15। यहाँ पे हमें क्या करना है? 15 दोनों में से कॉमन ले लेना है। ये आ गया जी 15 कॉमन। 7 इंटू 11 इंटू 13, 15 जब बाहर चला गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, एंड प्लस 1। क्या ये 15 से डिविजिबल है? क्योंकि ये 15 का मल्टीपल, 15 इसका प्रोडक्ट है, इसलिए विच इज डिविजिबल बाय 15, विच इज डिविजिबल बाय 15। जो 15 से भाज्य है, जो 15 से भाज्य है, इसलिए ये क्या है हमारा? इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है और एक ये भाज्य संख्या है ना? सो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, और हिंदी में आप लिखेंगे ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य, भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जो अपने और एक के अलावा भी किसी से भाज्य होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो किसी अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती है वो अभाज्य संख्या। तो पहला पार्ट हमने इसका प्रूफ किया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। वो जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर तरीके से आपको सोल्व करना है। उसका क्या करना है हमें? 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 इंटू में 17 प्लस 17। 17 हमने कॉमन ले लिया है। अंदर आपका क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारा 11 इंटू 13 प्लस 1 which is divisible by लैंग्वेज बेटा सेम लिख लेना जो मैंने
ऊपर आपको करके दिया है, हिंदी में आप ऐसे ही लिख लेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है। तो इसलिए 11 इंटू 13 इंटू में 17 प्लस 17 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है? ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। जो पार्ट 3 है उसमें क्या दिया हुआ है हमें? पार्ट 3 में आपको दिया हुआ है 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस 3 इंटू में 7। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा बच जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 5 और प्लस 1 यहाँ पे बचने वाला है। और 7 3 जा 21, 1 इंटू 2 इंटू में 5 प्लस 1 विच इज डिविजिबल बाय 21, विच इज डिविजिबल बाय divisible by 21. So 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस 3 इंटू 7 इज अ कंपोजिट नंबर। बच्चों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है, मैंने तो आपको दोनों कॉमन लेके कराया, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ऐसा आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको दोनों कॉमन लेना है। आप किसी एक को भी कॉमन, जैसे मैं 3 कॉमन ले लेता तो वो 3 से डिविजिबल हो जाता, देन इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता देखने में। इसलिए मैं कोशिश मेरी कर रहा हूँ कि बच्चा इंटरेस्ट भी ले और सीखे भी, क्योंकि सीखेगा तभी जब वो इंटरेस्ट लेगा। तो आई वांट टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ अपना इंटरेस्ट जो है मैथ्स के अंदर क्रिएट कीजिए, और आपको मैथ्स जो है एकदम हलवा लगने लगेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को कर पाएंगे। तो इसलिए मैथ को एक गेम समझ के सॉल्व कीजिए। यहाँ हमारा स्टार्टिंग थी और हमें ये मोटिव था कि इसे ये प्रूफ करके दिखाना है, और हमने यहाँ से अपना जो एम है वो गेट कर लिया और हम विजय हो गए। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है।